स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल करियर कंसल्टेंसी में, जहां हम देते हैं जानकारी आपको करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी। दोस्तों करियर और एम्प्लॉयमेंट के इस वीडियो में बात होगी आईडीबीआई की निकली हुई वैकेंसीज जो कि असिस्टेंट मैनेजर 2019 के लिए हैं। दोस्तों डिटेल में समझेंगे इस वैकेंसी को, जाएंगे इसके नोटिफिकेशन के ऊपर और देखेंगे कि आईडीबीआई की इस वैकेंसी में क्या क्वालिफिकेशन है, क्या वैकेंसी का डिटेल है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फ़ीस है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और इसकी लास्ट डेट क्या है। तो दोस्तों जैसा कि हम आ चुके हैं आईडीबीआई की वेबसाइट पर, और यहाँ पर आईडीबीआई की वेबसाइट में अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो ये है रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। तो दोस्तों डिटेल एडवर्टाइजमेंट के नोटिफिकेशन पर हम क्लिक करके पहुँच जाते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट पर। ये खोल लिया है हमने एडवर्टाइजमेंट जो आया है आईडीबीआई का डिटेल एडवर्टाइजमेंट, जो कि रिक्रूटमेंट हो रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर 2019, जिसकी की लास्ट डेट है 15 अप्रैल 2019। पहली लाइन में आप सबसे ऊपर इस डेट को देख पा रहे होंगे, और दोस्तों यही है डेट, लास्ट डेट सबमिशन 15 अप्रैल। दूसरी लाइन में देख पा रहे हैं दोस्तों रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर 2019, जो कि इस पोस्ट का नाम है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि नंबर ऑफ पोस्ट 500 है, और जो क्वालिफिकेशन बताई गई है वो है ग्रेजुएशन मिनिमम विद 60% मार्क्स फॉर जनरल कैंडिडेट एंड 55% फॉर ST SC। अब दोस्तों अगली चीज़ है कि मिनिमम जो आपकी एज जो बताई गई है, मिनिमम एज क्राइटेरिया और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया वो है 21 से 28 के बीच में, और टेस्ट की जो टेंटेटिव ऑनलाइन टेस्ट की जो टेंटेटिव डेट रहेगी वो है 17 मई। अब इसके बाद आगे रिजर्व और अनरिजर्व्ड कैटेगरी डिवाइड की गई है नंबर ऑफ पोस्ट में, तो इस पर ध्यान न देते हुए हम आगे बढ़ते हैं, एडवर्टाइजमेंट को पूरा देखते हैं। एक बार फिर से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गया, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ग्रेजुएशन चाहिए, 60% मार्क्स अगर आप जनरल से भर रहे हैं और 55% मार्क्स अगर आप ST SC से भर रहे हैं। तो अब दोस्तों अगली चीज़ आती है आपकी कि आपकी जो एज क्राइटेरिया वो भी मैंने आपको 21 से 28 के बीच में बता दिया, और उसके अलावा कुछ रिलैक्सेशन के ऑप्शन भी हैं जो SC ST के लिए 5 साल और अदर बैकवर्ड कास्ट यानी OBC के लिए 3 साल है। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए दोस्तों यही बढ़कर 10 साल हो जाता है। अब दोस्तों अगली बात आती है कि अप्लाई किस तरीके से करना है। तो दोस्तों आईडीबीआई की वेबसाइट को यूज़ करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो 700 रुपये, अगर आप SC ST में है तो आपको केवल 150 रुपये ही देने पड़ेंगे इसके लिए। एप्लीकेशन का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, आपको ऑनलाइन प्रोसीजर फिल करके फ़ीस का पेमेंट करना है, और जो कि किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग को यूज़ करके या डेबिट कार्ड को यूज़ करके आप कर सकते हैं। दोस्तों अगली बात करते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा। तो दोस्तों पहली चीज़ तो मैं क्लियर बता दूं कि ये रिटन एग्ज़ाम इसमें है, और रिटन एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए फर्दर आपको कॉल किया जाएगा। तो देर न करते हुए आते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर पर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले चीज़ इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन टेस्ट। तो ऑनलाइन टेस्ट में जो आपका सिलेबस या आपका जो पैटर्न रहेगा उसे बताता हूँ मैं। नेम ऑफ टेस्ट, सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 है। मैक्सिमम मार्क्स दोस्तों इसमें 60 रहेंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। कंपोजिट टाइम है 2 आवर्स, यानी कि ये पूरा का पूरा आपका एग्ज़ाम जो 2 घंटे के अंदर कंप्लीट होना है, जिसमें कि जो आपका सब्जेक्ट आने वाला है वो है लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो दोस्तों ये बेसिकली आपका हो गया रीजनिंग का, रीजनिंग विद डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब दूसरी चीज़ है दोस्तों जर्नल इंग्लिश, जो कि 40 मार्क्स का है, 40 क्वेश्चन आएंगे, और ये भी इसी 2 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि इसमें आपका टाइम सीरीज, न्यूमेरिक, नंबर थ्योरी, गेम थ्योरी और आपके रिग्रेशन, कोरिलेशन, यानी कि आपकी जो जनरल मैथ है वो आने वाली है। अब इसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक्स, बैंकिंग अवेयरनेस, यानी कि ये एक आपका कॉमन टेस्ट है जिसमें कि आपको न सिर्फ बैंकिंग के क्वेश्चन होंगे बल्कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी रहेंगे, जो कि मैक्सिमम 60 है, और जिसके कि मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो भी 60 हैं। तो ये सारा का सारा पैटर्न आपका 2 घंटे में कंप्लीट होने वाला है। तो दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है नेगेटिव मार्किंग। जी हाँ, हर एक गलत क्वेश्चन के लिए के आंसर के लिए आपको 0.25 यानी कि 1/4
आपके मार्क्स कट जाएंगे अगर आप गलत आंसर दे। दोस्तों यही थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस एडवर्टाइजमेंट में से आपको मैं मेन बताना चाह रहा था। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिएगा, और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।